अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लड हार्ट के अंदर किस राउट से ट्रेवल करता है, तो क्या आप बिना डायग्राम देखे उसका पूरा पाथवे बता सकते हैं? अगर जवाब है नहीं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। इस लेक्चर के एंड तक ह्यूमन हार्ट का पूरा ब्लड फ्लो आपकी फिंगर टिप्स पर होगा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर मिस रीमा एंड वेलकम बैक टू बायोडा चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन हार्ट का हमें पता होना चाहिए कि इसका ओरिजिन क्या है। हमें पता है कि सारे जो ऑर्गन्स हैं वो 3 जर्म लेयर से ओरिजिनेट करते हैं, और वो जर्म लेयर कौन सी होती हैं? मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म। तो अगर हम ह्यूमन हार्ट को देखें, ये मेसोडर्मल ओरिजिन रखता है। ठीक है, मेसोडर्म से बना होता है। ह्यूमन हार्ट के अंदर के स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए ह्यूमन हार्ट की वॉल्स एंड मेम्ब्रेन्स के बारे में। अब आप बोलोगे कि मैम वॉल्स और मेम्ब्रेन्स में क्या डिफरेंस है, कि हम वॉल भी बोल रहे हैं और साथ में मेम्ब्रेन भी बोल रहे हैं। तो सोचो, आप एक हार्ट को मोबाइल फोन से कंपेयर करो। ठीक है, सबके पास मोबाइल फोन तो होते हैं। हमने देखा है कि जो नया मोबाइल फोन आता है उसके ऊपर स्क्रीन लगी आती है, उसका फ्रेम वर्क होता है। ठीक है, ये सारे क्या है? वॉल है मोबाइल फोन की। ठीक है, वो मोबाइल फोन का ही स्ट्रक्चर है। ऐसे ही सेम हार्ट की जो वॉल्स होती हैं वो हार्ट में इंक्लूडेड होती हैं, हार्ट का ही स्ट्रक्चर होती हैं। पर हम क्या करते हैं, मोबाइल को और अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, कवर लगा देते हैं बैक साइड पे। ठीक है, उसकी स्क्रीन प्रोटेक्शन लगा देते हैं। तो सेम ऐसे ही हार्ट को कवर करने के लिए बाहर से मेम्ब्रेन्स लगी होती हैं। तो ये बात डिफरेंस समझ आया। हार्ट का खुद का स्ट्रक्चर क्या है? वॉल्स, जो 3 टाइप की होती हैं। पर मेम्ब्रेन जो है वो हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन वो हार्ट को प्रोटेक्शन देने में काम आती है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी हार्ट वॉल होती हैं। तो अगर हम देखें, इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रफ डायग्राम बना दिया हार्ट का। ठीक है, ये हार्ट का आउटर स्ट्रक्चर सा बना दिया। सबसे पहले क्या आएंगी? हार्ट की वॉल। ठीक है, तो हार्ट की वॉल में जो सबसे क्लोजेस्ट टू द हार्ट होती है, जोन सी वॉल जो बिल्कुल हार्ट से चिपकी हुई होती है, उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। वो कौन सी होती है? एंडोकार्डियम। एंडो मतलब इनर साइड पे, तो ये कैसी होगी? इनर मोस्ट। इसके बारे में लिख लेते हैं। बनी किससे होगी? मैंने बिल्कुल पतली सी बनाई है, इसका मतलब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की। अब इसके बाद आती है एक थिक सी लेयर, कुछ इस तरह से एक थिक सी लेयर, जो कि बनी होती है मसल की, और इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। नाम से पता चल रहा है, मायो मतलब मसल। ठीक है, और हमें पता है कि हार्ट के अंदर कौन सी मसल होती है? कार्डियक मसल। कैसी लग रही है, थिन या थिक? तो ये थिक होती है, और सभी से सबसे ज्यादा थिक होती है, इसलिए इसको थिकेस्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, कैसी है? ये बीच में प्रेजेंट है, मिडिल में। तो सेकंड लेयर का नाम है मायोकार्डियम। अब इसके बाद एक और लेयर आती है, एक और वॉल आती है, जिसको बोलते हैं, ताकि इसको थोड़ा थिक बना रही हूं ताकि ये डिस्टिंग्विश हो जाए मायोकार्डियम से। इस वॉल को बोलते हैं एपिकार्डियम। एपिकार्डियम। साथ ही में इसको दूसरा नाम दे देते हैं विसरल पेरिकार्डियम। अब इसे समझते हैं। जो मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन्स है ना, एक्चुअल में ह्यूमन हार्ट की मेम्ब्रेन का नाम होता है पेरिकार्डियम। ठीक है, जो ह्यूमन हार्ट की मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम होती है 2 टाइप की, एक पेराइटल पेरिकार्डियम और एक विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, हमेशा याद रखना,
चाहे आप लंग्स में देखो, चाहे आप किसी का भी देखो, जिनके भी ऊपर मेम्ब्रेन लगी होगी, उसमें 2 टाइप की होंगी वो मेम्ब्रेन, पैराइटल और विसरल। ठीक है, विसरल जो होती है वो पास में होती है किसी भी ऑर्गन के, और पैराइटल दूर लगी होती है। क्या ये बात समझ आई? तो अगर हम देखें, क्योंकि ये जो विसरल पेरिकार्डियम है, ये एपिकार्डियम से बिल्कुल फ्यूज ही हो जाती है, तो इसलिए इनके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि कौन सा एपिकार्डियम है और कौन सी साइड पे विसरल पेरिकार्डियम है, दोनों बिल्कुल साथ में चिपकी हुई हैं, इसलिए इनको एपिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम भी बोल देते हैं। ठीक है, ये कैसी होती है? ये भी थिन होती है, कंपैरिजन में तो ये भी थिन है। ठीक है, और ये किसकी बनी होती है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की। ये भी पतली सी होती है, मैंने यहाँ पे थिक इसलिए दिखाई है थोड़ी सी, ताकि मायोकार्डियम से ये थोड़ा अलग शो हो। क्या ये बात समझ आई? तो ये होती है 3 वॉल ऑफ हार्ट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि वॉल कौन सी है हार्ट की? एंडोकार्डियम, इसके बारे में वहां लिख चुकी हूँ, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम। एपिकार्डियम ही विसरल पेरिकार्डियम भी होता है, क्योंकि विसरल और एपिकार्डियम एक दूसरे से फ्यूज कर जाते हैं, तो डिफरेंस पता नहीं चलता। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अब आते हैं मेम्ब्रेन्स के ऊपर। तो मेम्ब्रेन में एक मेम्ब्रेन तो हमने देख ली, इसी में फ्यूज है। दूसरी मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम होता है पेराइटल पेरिकार्डियम। क्या है? पेराइटल पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम। जो मेम्ब्रेन्स हैं वो हार्ट का एक पार्ट नहीं होती हैं। ठीक है, वो हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए होती है। ये जो पेराइटल पेरिकार्डियम है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई है। अगर आप देखो यहाँ पर मैंने ये बीच में गैप बनाया है, ये वाला गैप, इस गैप को बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। पेरिकार्डियल स्पेस या पेरिकार्डियल कैविटी, कुछ भी बोल दो, कैविटी है, खालीपन है, स्पेस है, एक ही चीज है। ठीक है, और इस कैविटी में, पेरिकार्डियल कैविटी में प्रेजेंट होता है एक फ्लूइड जिसका नाम होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, तो पेरिकार्डियल कैविटी कंटेन पेरिकार्डियल फ्लूइड। अच्छा, अब इस फ्लूइड का काम क्या होता है ये देखें। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम होता है फ्रिक्शन को कम करना दो मेम्ब्रेन के बीच में। क्या ये बात समझ आई? तो ये थी हमारी मेम्ब्रेन एंड वॉल ऑफ हार्ट। ठीक है, तो ये एक आउटर स्ट्रक्चर था। अब इसके बाद हम आते हैं एक्चुअल में ह्यूमन हार्ट के डायग्राम पे। जो ह्यूमन हार्ट होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट की साइड टिल्टेड होता है, तो मैंने ये थोड़ा सा लेफ्ट की साइड टिल्टेड में दिखा दिया। अब अगर हम देखें तो ह्यूमन हार्ट में 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। इस साइड का हुआ राइट एट्रिया, हम कैसे देखते हैं? हमें खड़ा होना होता है अपोजिट टू द स्क्रीन। स्क्रीन की तरफ हमारा फेस नहीं होगा, उससे अपोजिट होगा। तो जिस साइड हमारा राइट साइड आया उस साइड हम लिखेंगे राइट एट्रिया और दूसरी साइड लिखेंगे लेफ्ट एट्रिया। ठीक है, जो राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं बाय अ सेप्टम नोन एज इंटर एट्रियल सेप्टम। क्योंकि ये 2 एट्रिया को डिवाइड कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है? इंटर एट्रियल सेप्टम। अगर हम देखें तो मैंने इंटर एट्रियल सेप्टम कैसा बनाया? थिन सा बनाया, तो ये कैसा होता है? थिन होता है। ठीक है, और दूसरी बात, ये मस्कुलर होता है। मस्कुलर होता है। अब ये मस्कुलर का यहाँ पे क्या मतलब है अभी मैं समझाती हूँ, थोड़ा सा और आगे इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा, ऐसे ही वेंट्रिकल भी 2 में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसमें से जो राइट वेंट्रिकल है ये थोड़ा छोटा होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो थोड़ा बड़ा, उसको जगह ज्यादा दे रखी होती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये बनाया है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है मैंने इसको राइट की तरफ ज्यादा की है। ठीक है, जो मैंने सेप्टम बनाया है इसको मैंने राइट की साइड ज्यादा की है। तो यहाँ लिख देती हूँ इंटर वेंट्रिकुलर
सेप्टम, दो वेंट्रिकल के बीच में है, इसलिए इसका नाम क्या है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये कैसा दिख रहा है? क्या ये थिन है? नहीं, ये थिक है। ये मैंने थिक बनाया है इसका डायमीटर, और ये भी मस्कुलर होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है वो राइट की साइड ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से तो हम ये बोल सकते हैं कि राइट वाले को जगह कम मिल गई एज कम्पेयर टू लेफ्ट वाले, पर आंसर है नहीं। लेफ्ट वाले का जो अंदर मसल्स होते हैं ना वो थिक होते हैं, जिस वजह से दोनों में ही इक्वल वॉल्यूम ऑफ ब्लड आता है। धीरे धीरे करके जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस वाले कंसेप्ट को भी क्लियर करूंगी। ठीक है, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब एट्रिया और वेंट्रिकल भी एक दूसरे से डिवाइडेड, एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। तो यहां पर मैं इनकी सेपरेशन बना देती हूँ। ये सेपरेशन जो है ना ये पूरी कंप्लीट नहीं होती है। अगर ये कंप्लीट होती तो ब्लड यहाँ एट्रिया से वेंट्रिकल में जा ही ना पाता। तो ये जो सेपरेशन है ये कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, इस सेपरेशन को बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, नाम समझ आ रहे हैं सबके? क्यों ऐसे पढ़ रहे हैं? एट्रियो वेंट्रिकल को डिवाइड कर रहा है, इसीलिए एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अगर हम एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम को देखें तो ये कैसा होता है? ये होता है फाइब्रस और थिक। मैंने ये सिंगल लाइन नहीं बनाई है, मैंने ये डबल लाइन बनाई है, यही दिखाने के लिए कि ये थिक है। ठीक है, तो ये कैसा होता है? थिक एंड फाइब्रस। अब आपको अगर याद करना है कि कौन सा फाइब्रस है कौन सा मस्कुलर है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? सबसे पहले डायग्राम को रिमेंबर करना है कि ये एट्रिया के बीच में तो थिन होता है, ठीक है, वेंट्रिकल के बीच में थिक होता है। मस्कुलर और फाइब्रस का कैसे देखेंगे? तो ये समझो कि जब हमारा एट्रिया, दोनों एट्रिया साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जब हमारे दोनों एट्रिया साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये छोटा होगा। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? शॉर्टिंग। तो ये छोटा होएगा, और इसको छोटा होना पड़ेगा तो ये वाला एरिया भी तो श्रिंक करना चाहिए ना। तो अगर ये फाइब्रस होता, फाइब्रस मतलब रिजिड होता, तो ये तो श्रिंक ही ना कर पाता, तो अच्छे से वो कॉन्ट्रैक्शन होती ना, इसलिए ये मस्कुलर है, ताकि वो इजीली श्रिंक कर सके। और सेम इसके लिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये इजीली कॉन्ट्रैक्ट कर सके, इसलिए मस्कुलर है। ठीक है, यहाँ पर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम फाइब्रस होने की वजह से ये अपनी जगह पे रहते हैं, तो सिर्फ एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, ये नहीं मूव करते। क्या ये बात समझ आई? इसलिए ये फाइब्रस होते हैं ताकि ये मूव ना करें। अब इनके बीच में प्रेजेंट होता है, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में जहां पे स्पेस है वहां प्रेजेंट होते हैं वोल्व। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वोल्व, एवी वोल्व। ये जो वोल्व होते हैं ये राइट एट्रिया में होता है ट्राइकस्पिड, इस तरह से कस्प बना दिया। लेफ्ट में होता है बाइकस्पिड। तो अगर इसके बारे में हम लिखें तो ये कौन सा वोल्व हुआ? ट्राइकस्पिड। कस्पिड, ट्राइकस्पिड कैसे बोला? ये देखो मैंने तीन बनाई है, कुछ इस तरह से बनाया है, ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, एक दो तीन। ठीक है, तीन कस्प होती हैं। कस्प मतलब फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ट्राइकस्पिड वोल्व। और ये वाला कैसा बनाया है मैंने? तो ये मैंने बनाया है बाइकस्पिड, दो कस्प बनाई है मैंने। ठीक है, एक ये और एक ये, तो बाइकस्पिड वोल्व। इसी का दूसरा नाम होता है मित्रल वोल्व। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मैम ये तीन कस्प का क्यों बना है, तीन फ्लैप का क्यों बना है, और ये दो का क्यों बना है? तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, मान लो कि एक डोर है, ये नोब है उस डोर की, और ये यहाँ पे हिंजेस हैं उसके, और दूसरा डोर जो है वो कुछ इस तरह से कि यहाँ से खुलता है, यहाँ पे हिंजेस लग रखे हैं। तो अब मान लो अगर चोर आके उस डोर को खोलने की कोशिश करेगा तो कौन सा वाला इजी खुलेगा? तो आंसर है ये वाला जल्दी टूटेगा, और इस वाले को थोड़ा मुश्किल होगा तोड़ना। ऐसे ही सेम जितने ज्यादा डोर के आप नंबर बढ़ाते जाओगे, अगर ऐसे ही तीसरा बना दोगे, ये तीन डोर वाला बना दोगे, तो उसको तोड़ना ज्यादा आसान होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल और उसके बाद आयोटा में जाता है, जो हमारे पूरे बॉडी में भेजती है ब्लड को। तो यहाँ पर अगर बैक फ्लो हो गया तो दिक्कत वाली बात है, इसलिए यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व लगे होते हैं, ताकि कोई भी, ताकि इजी ना ब्लड जो है इजी प्रेशर डाल के बाहर ना निकल जाए, लेफ्ट एट्रिया में वापस ना चला जाए। ठीक है, एक इजी तरह से समझाने की मैंने आपको कोशिश करी है इस चीज को। अब यहाँ पर अगर हम देखें राइट एट्रिया में, अगर हम देखें कि ब्लड कहाँ कहाँ से आता है, एक होता है
एक वेन होती है जो राइट एट्रिया को ब्लड देती है, जिसका नाम है सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा। ये जो सुपीरियर वेना कावा होती है, ये ब्लड लेके आती है हेड और नेक रीजन से, सुपीरियर ऊपर वाले रीजन से, हेड और नेक रीजन से। फिर आती है यहाँ पर एक और आती है जिसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस। कोरोनरी से हार्ट का याद रखना, ठीक है। ये कहाँ से लेके आती है ब्लड? फ्रॉम हार्ट, हार्ट से लेके आती है ब्लड। एक और होती है तीसरी टाइप की, यहाँ पर मैं बना रही हूँ क्योंकि वो नीचे से ब्लड लेके आती है, इंफीरियर वेना कावा। नीचे की साइड प्रेजेंट है, कहाँ से ब्लड लेके आ रही है? नीचे के हिस्सों से, पैरों से, हाथों से, जो नीचे की साइड है, हार्ट हार्ट से। ठीक है, तो ये 3 ओपनिंग होती हैं। इनके ओपनिंग पे कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता है एडल्ट में। रीजन क्या है इसका? क्योंकि जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो वो एट्रिया की वॉल्स जो है आपस में चिपकने की वजह से खुद ब खुद इनकी जो ओपनिंग है वो बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें लेफ्ट एट्रिया की, तो लेफ्ट एट्रिया में कहाँ से ब्लड आता है? लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आता है पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन कहाँ जाती है? पल्मोनरी वेन लंग्स से ब्लड लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड कर जाती है। ये जो मैंने बनाई है, ये 4 पल्मोनरी वेन के ओपनिंग्स बनाई है। ठीक है, ये क्या है? पल्मोनरी वेन की ओपनिंग। सेम पल्मोनरी वेन में भी कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि एट्रिया जो है उसकी ओपनिंग खुद ब खुद बंद कर देता है। कितनी है इसकी ओपनिंग? 4। क्या ये बात समझ आई? अब हम चलते हैं थोड़ा नीचे वेंट्रिकल की तरफ। ठीक है, वेंट्रिकल की अगर हम बात करें, तो वेंट्रिकल जो है उसमें रिजिस प्रेजेंट होते हैं उसकी मसल्स में, कुछ इस तरह से रिजिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वहीं पे लेफ्ट वेंट्रिकल में बना देते हैं। पर क्योंकि मैंने कहा था कि लेफ्ट वेंट्रिकल में मसल जो होती हैं वो थिक होती हैं, तो मैंने ये थिक बनाई है एज कम्पेयर टू दिस। इस वजह से क्या होता है कि जो वॉल्यूम है ना, इवेंचुअली वो दोनों में इक्वल ही आता है ब्लड का। ये वाले के पास ज्यादा जगह थी। मान लो कि एक एक फादर ने अपने 2 बच्चों में ये लैंड बांट दी, जिसमें से एक को ज्यादा लैंड दे दी, एक को कम दे दी। ये वाला ज्यादा है, ये कम दे दी। ठीक है, इसने क्या किया? इसने जब घर बनाया तो इसने अच्छी खासी मोटी मोटी एंड मोटी मोटी दीवारों से घर बना दिया। ठीक है, मोटी मोटी दीवारें लगा दी, यहाँ की साइड भी, यहाँ की साइड भी। जब इसने घर बनाया तो इसने बिल्कुल पतली पतली दीवारें बनाई। तो अब मुझे बताओ कि वॉल्यूम तो दोनों के घर की, या फिर एरिया तो दोनों घर का इक्वल हो गया ना, कि जहां पर भी सामान आएगा। सेम ऐसे ही इसके में, क्योंकि राइट वेंट्रिकल में, हमारे राइट वेंट्रिकल के साइड वेंट्रिकुलर सेप्टम ज्यादा आ गया था, तो यहाँ पर जो मसल्स हैं वो थिन है। वहीं पे यहाँ पर जगह ज्यादा थी, मसल्स जो हैं वो ज्यादा थिक हैं। इसका एक और दूसरा रीजन भी होता है मसल्स थिक होने का। लेफ्ट वेंट्रिकल में मसल्स का थिक होने का रीजन क्या होता है? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ने पूरे बॉडी सिस्टम में, पूरे हर एक ऑर्गन तक ब्लड पहुंचाना होता है, तो उसको ज्यादा जोर की ब्लड को पंप करना होता है, इसलिए मसल ज्यादा थिक होते हैं। वहीं पे राइट वेंट्रिकल ने तो सिर्फ लंग्स तक पहुंचाना है, इसलिए वहां के मसल थिन होते हैं। तो ये कुछ 2 रीजन दिए हैं मैंने। ठीक है, अगर हम देखें तो इनको बोलते हैं, ये जो रिजिस प्रेजेंट है ना, इन रिजिस को बोलते हैं कोलमने कार्ने। कोलमने कार्ने। ठीक है, ये जो छोटे छोटे रिजिस हैं, इन छोटे छोटे रिजिस के बीच में कुछ लंबे लंबे रिजिस भी होते हैं। यहाँ पर मैंने वो लंबे लंबे रिजिस बनाए हैं 3, बल्कि यहाँ पर मैंने बनाए हैं सिर्फ 2। तो इसका रीजन क्या है? ये जो लंबे लंबे रिजिस होते हैं, जिनका नाम है पेपिलरी मसल, इनका काम होता है इन वोल्व को पकड़े रखना। किस तरह से? अब ये भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये क्या करते हैं, एक कोड सी होती है यहाँ पे, कोड मतलब रस्सी मान लो। ये रस्सी जो है हर एक वोल्व
को पकड़ के रखती है। जैसे यहाँ पे 3 कस्प के वॉल हैं, 3 फ्लैप हैं, तो एक फ्लैप से एक रस्सी जुड़ी है, दूसरे से दूसरी रस्सी जुड़ी है, ऐसे ही तीसरी रस्सी जुड़ी है, सेम यहाँ पर 2 है तो 2, और ये रस्सियाँ जाके आगे किससे जुड़ती हैं? पैपिलरी मसल से, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही मान लो कि आपने एक दरवाज़ा जो है वो इस साइड खुलता है, ठीक है? इस साइड, और आपने रस्सी लगा दी, जैसे ये दरवाज़ा है, ये इस साइड खुलता है, जब खुलता है, आपने यहाँ पर रस्सी लगा दी, ठीक है? यहाँ पे रस्सी लगा दी, तो अब वो इस साइड खुल नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि रस्सी इसको कस के पकड़ के रखी है, तो वो खोल नहीं पाएगा कोई भी दरवाज़ा, ठीक है? सेम ऐसे ही जो यहाँ पर मैपिलरी मसल्स हैं, इनमें साथ में लगी होती है रस्सी, रस्सी का नाम कॉर्डेड टेंडिने होता है। ये रस्सी क्या है, हर एक फ्लैप को, जैसे 3 है यहाँ पे रस्सी, तो तीनों फ्लैप को पकड़ के रखा है, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर ब्लड बैक फ्लो करना भी चाहे यहाँ से, ठीक है, बैक फ्लो करना भी चाहे, तो ये रस्सी उधर की तरफ इस वॉल्व को खुलने नहीं देगी, ये इधर की तरफ इसको खींच के रखेगी। इन कॉर्ड का नाम है, जो मैंने ये बनाई है, थोड़ी सी इनको थिक कर देती हूँ, इस तरह से जो रोड बनाई है, जो पैपिलरी मसल से मिल रही है एक साइड से, और एक साइड से फ्लैप से या फिर वॉल्व से मिल रही हैं, उनका नाम होता है कोडे टेंडने, ठीक है? तो ये क्या है, कोडे टेंडिने। कैसे होते हैं ये? इनइलास्टिक और कोलेजन के बने होते हैं। इनइलास्टिक क्यों होंगे? अगर ये इलास्टिक होंगे, तो इलास्टिक तो आपको पता है, रबड़ जितना खींच सको उतना खींच दो, तो जो डोर है वो उस साइड भी आराम से जा सकता है, क्योंकि ये खींचने वाले हैं, तो खिंचाव हो सकता है। पर अगर ये इनइलास्टिक हुए, तो ये जितना इनकी लेंथ है बस उतना ही खुलेंगे, ठीक है? तो इसलिए ये इनइलास्टिक होते हैं, और ये किससे बने होते हैं? कोलेजन से, ठीक है? क्या प्रिवेंट करते हैं? तो ये प्रिवेंट करते हैं पुशअप ऑफ फ्लैप इनटू एट्रियम ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अभी वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे इन कार्डियक साइकिल, ठीक है? अब हम देखते हैं कि ये ब्लड आखिर में जाता कहाँ पे है। तो इस डायग्राम को दोबारा बना लेते हैं। तो जैसे ये राइट और लेफ्ट एट्रिया, वेंट्रिकल्स, ठीक है? तो यहां से अगर हम देखें, तो ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहां से ओपनिंग होती है, राइट वेंट्रिकल से ओपनिंग होती है पल्मोनरी आर्टरी की, जो कि लेके जाती है लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ताकि वो ऑक्सीजनेट कर सके, और हमें पता है लंग्स 2 है, इसलिए ये आगे बाइफर्केट करगी, ठीक है? तो ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ऐसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल से ओपनिंग होती है आयोटा की। आयोटा लार्जेस्ट आर्टरी है, ठीक है? अगर हम देखें तो आयोटा जो है, ये आगे मैं यहाँ पे बना रही हूँ, फर्दर आगे, मतलब आयोटिक आर्क में, आर्क बना रही है ना, ये बेंड होके जा रही है, तो ये आयोटिक आर्क में फर्दर डिवाइड कर जाती है और बना देती है, ये जो मैंने बनाया है, ये आगे डिवाइड करके बना देती है कोरोनरी आर्टरी में चली जाती है, यानी हार्ट के पास चली जाती है एक आयोटा से आर्टरी डिवीजन, और यहाँ पर एक और जो है वो हेड की तरफ चली जाएगी, कैरोटिड आर्टरी में चली जाएगी। तो कुछ इस तरह से होती है, और ये आगे जो है पूरे बॉडी तक पहुंचाती है, और ये लंग्स तक पहुंचाती है। तो यहाँ पर ये हमारी 2 थी, यहाँ पर अगर मैं इस पे बनाती तो थोड़ा खिच पिच हो जाता, ठीक है? तो कुछ इस तरह से ये पूरा बनता है। अगर हम देखें, तो यहाँ पर दोनों ही, पल्मोनरी आर्टरी हो चाहे आयोटा हो, दोनों में ही प्रेजेंट होता है वोल्व, जिसको बोलते हैं सेमी लूनर वोल्व। सेमी लूनर वोल्व क्यों बोला? क्योंकि ये जो होते हैं आधे मून की तरह होता है, जब वोल्व देखते हैं तो आधे मून की तरह लगता है, ठीक है? तो सेमी लूनर वोल्व प्रेजेंट होते हैं दोनों में ही। ये कितने कस्प के बने होते हैं? ये बने होते हैं 3 कस्प
के बने होते हैं, 3 कस्प के बने होते हैं। जैसे वो जो थे ट्राइकस्पिड थे, बाइकस्पिड थे, ऐसे ये भी ट्राइकस्पिड होते हैं। और अगर हम देखें, ये भी बैक फ्लो को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे ब्लड फ्लो, एक बार हम देख लेते हैं कि कैसी डायरेक्शन होती है। तो ब्लड आता है सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस से। इन तीनों से ब्लड आता है कहाँ में? राइट एट्रिया के पास। राइट एट्रिया से पंप होके राइट वेंट्रिकल जाता है और राइट वेंट्रिकल से वो आगे कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी के पास। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के पास। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। वो कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी। हमेशा याद रखना, आर्टरी को हम आर्टरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाती है हमेशा। ठीक है, तो ये सारे लेके क्या आ रहे हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथवे है। वहीं पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का अगर हम देखें क्या पाथवे होता है, तो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके गई इसको? लंग्स के पास। लंग्स में हुई ऑक्सीजनेशन, तो लंग्स से ब्लड कौन लेके आया? पल्मोनरी वेन लेके आई। पल्मोनरी वेन ने अपनी 4 ओपनिंग्स के थ्रू किसमें दिया ब्लड? लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया से ब्लड कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया? आयोटा में। ठीक है, तो यही तो बनाया है, यही चीज बनाई है। यहाँ से आया, वेंट्रिकल में गया, फिर पल्मोनरी आर्टरी में। तो इस तरह से पूरा हार्ट का डायग्राम था। अब हमने ये तो बता दिया कि किस तरह से हार्ट में ब्लड का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है और हार्ट की वॉल कैसी होती है, मेम्ब्रेन कैसी होती है। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इम्पल्स फैलती है हार्ट में और किस तरह से सारा काम कैसे होता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको किसी भी न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और अपनी तैयारी करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।